आप अपना फ्यूचर नहीं बनाते, आप अपनी आदतें बनाते हैं और आपकी आदतें आपका फ्यूचर बनाती हैं। अगर आपने अपनी आदतों को कंट्रोल कर लिया, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ बढ़िया हो, जैसा आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स आपको मिलें, तो उसके लिए आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। माइंड एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। और हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है कि इसने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके दिखाई हैं। एनिमल्स के अंदर भी माइंड होता है, उनका भी ब्रेन होता है, राइट? हर चीज़ का ब्रेन होता है। पर ह्यूमंस ही इतने इवॉल्व क्यों हो पाए? ह्यूमंस ने ही घर कैसे बना लिए, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कैसे कर दी? किसी और चीज़ ने क्यों नहीं की, राइट? किसी एनिमल ने क्यों नहीं की? ह्यूमंस के अंदर ऊपर वाले ने ऐसा क्या ऐड कर दिया कि हम इतनी सारी चीज़ें बना पाए, इतनी सारी इन्वेंशंस कर पाए? हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा ताकत क्यों है जो कि बाकी किसी भी स्पीशीज़ में नहीं है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, माइंड को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जनरली, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जैसे हमारे माइंड के अलग अलग पार्ट अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कोई चीज़ सीखने के लिए होती है, कोई चीज़ महसूस करने के लिए होती है, कोई चीज़ देखने के लिए होती है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हमारे माइंड के पार्ट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। बट जर्नली माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्शियस, सेकंड इज़ सबकॉन्शियस माइंड। अब जो कॉन्शियस माइंड है वो 5% पावरफुल है, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% पावरफुल है। ऐसा उसमें क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये एक ह्यूमन बॉडी आप समझ सकते हैं कि उसका ब्रेन है, उसकी बॉडी है। अब उसके ब्रेन को जैसे मैंने बताया दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट कॉन्शियस माइंड, सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको माइंड ए भी बोल सकते हैं, पूरे दिन में जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं 5% एक्टिविटीज़ हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप खुद करते हैं, चाह के करते हैं कि मुझे ये नहीं ये करना है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो वाली एक्टिविटीज़ पूरे दिन में सिर्फ 5% ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, या कहें जो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होती है। सेकंड, जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल होता है। वो माइंड आपका सोचता है, वो एनालाइज करता है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। आप कोई भी चीज़ सुनते हो, पहले आपके कॉन्शियस माइंड में वो जाती है, उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, जब आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो। उसके बारे में हम आगे समझेंगे। सो कॉन्शियस माइंड में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। रीजनिंग, ये सोचता है, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। जो कॉन्शियस माइंड होता है ये सोचता है, ये प्लान करता है। जब भी आप अपनी लाइफ का कुछ प्लान बनाते हो, जब भी आप सोचना शुरू करते हो ना, तो आप कॉन्शियस माइंड को उसी टाइम एक्टिव कर देते हो। उसी टाइम ये वाला माइंड आपसे वो चीज़ करवा रहा होता है। विल पावर, जब आपका काम करने का मन नहीं होता पर आपको पता है वो ज़रूरी है आपके लिए, और आप धक्के से अपने आप को पुश करते हो, सोच समझ के एक्शंस लेते हो विल पावर से, तो वो भी आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ कॉन्शियस डिसीजंस आपका जो कॉन्शियस माइंड लेता है, कुछ ऐसे डिसीजंस जो आप सोच समझ के लेते हैं। इमेजिनेशन, हम इमेजिन करते हैं, जब कभी आंख बंद करके कोई चीज़ इमेजिन कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं वैसे। और इमेजिनेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अंदर है, ह्यूमंस के अंदर है, जो बाकी किसी स्पीशीज़ के अंदर नहीं है। बड़े सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं गॉड ने बनाई हैं, बट सिर्फ ह्यूमंस के अंदर इमेजिन करने की पावर है। थॉमस एडिसन ने इमेजिन किया था कि एक ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर लाइट आएगी। राइट ब्रदर्स ने इमेजिन किया था कि प्लेन बनेगा, वो हवा में उड़ेगा, राइट। किसी ने इमेजिन किया था कि फ़ोन बनाएंगे, कि कोई पर्सन किसी दूसरे कोने में बैठ के किसी को कॉल कर रहा है और दूसरी दुनिया के दूसरे कोने पे किसी पर्सन को कॉल लग गई और वो पर्सन बात कर सकता है। दूर से भी हम एक दूसरे को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, ये भी किसी ने इमेजिन किया होगा।
सो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें पहले इमेजिन हुई हैं, और इमेजिनेशन ही एक ऐसी गिफ्ट है जो हमें मिला हुआ है। हमने सड़कें बना दी, हमने घर बना दिए, हमने खाना, कितना कुछ हमने क्रिएटिव कर दिया, सब चीज़ें इमेजिनेशन की वजह से। तो वो जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिव इमेजिनेशन, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। और बेसिकली कॉन्शियस ही एक ऐसा गिफ्ट है, कॉन्शियस माइंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वही एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें दुनिया में सबसे आगे लेके जाने में हेल्प करता है, राइट। और वही एक ऐसा गिफ्ट है जो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास है, हमारा कॉन्शियस माइंड। कुछ अलग करने की सोच, कुछ अलग इमेजिन करने की सोच। नेक्स्ट, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, ये मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकता। अगर आप कॉन्शियसली कोई चीज़ सोच रहे हो ना, तो आप वही चीज़ करोगे, वही चीज़ आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे ही रह सकता है कॉन्शियसली। तो ये माइंड एक टाइम पे एक ही काम कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड की, जो कि और ज़्यादा पावरफुल है। सब कॉन्शियस माइंड आपकी डेली की जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, 95% वो कंट्रोल करता है। इसका मतलब सब कॉन्शियस माइंड में हमारी हैबिट्स आती हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा रूटीन है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बिना सोचे समझे करने लग जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं सब कॉन्शियस माइंड में। चाहे सुबह उठ के आप ब्रश कर रहे हो, वो भी आपकी सब कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है। मतलब पूरे दिन में 95% चीज़ें आप ऐसी करते हो जो आपको करनी नहीं पड़ती, वो होने लग जाती हैं, क्योंकि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। और सब कॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करता है। एक ऐसा माइंड है जो आपको कंट्रोल करता है, हर एक एक्टिविटी आपसे करवाता है। जिस तरह की प्रोग्रामिंग आप इसके अंदर कर देते हैं ना, वैसी चीज़ें ये आपसे करवाना शुरू कर देता है। तो 95% एक्शंस पूरे दिन में ऐसे होते हैं जो आप नहीं लेते, आपका सब कॉन्शियस माइंड, जो पुराना माइंड है, जो आपकी प्रोग्रामिंग हो रखी है माइंड की, वो वैसे ही आप चलते चले जा रहे हो। और पूरे दिन में सिर्फ 5% ही कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आप चाह के अलग कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। वो 5% चीज़ आप अलग कर सकते हैं। कुछ और पावर्स जानते हैं सब कॉन्शियस माइंड की। सब कॉन्शियस माइंड में इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। ये जो माइंड होता है सब कॉन्शियस माइंड, ये लॉजिक से नहीं चलता, ये इमोशन से चलता है, ये फीलिंग से चलता है। आपके सामने कोई चॉकलेट रख दी, आपके अंदर से फीलिंग आ गई कि ये मैंने खाना है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और आपने खा ली। तो वो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा कंट्रोल करता है, वो आपसे वो काम भी करवा सकता है जो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं करवाता, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स, और फीलिंग्स इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती हैं कि किसी भी पर्सन से कुछ भी करवा लेती हैं, फीलिंग्स, इमोशंस। तो ये सारे किस्में होते हैं आपके सब कॉन्शियस माइंड में, राइट। हैबिट्स, जैसे मैं बता रहा था, हैबिट्स भी आपकी सब कॉन्शियस माइंड में आती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो भी आपके पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ, जितनी भी सारी चीज़ें आपने बचपन से लेकर अब तक सीखी, वो हर चीज़ आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। चाहे अभी आपको वो चीज़ याद है चाहे नहीं, बट वो चीज़ आपके माइंड को याद है। और कभी कभी ऐसे होता है, बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हमें एकदम से याद आ जाती हैं जो शायद वैसे हम याद नहीं करते। वो सारी स्टोरेज आपकी कहाँ स्टोर होती है? आपके सब कॉन्शियस माइंड में। और वो इतना पावरफुल है, आप सोचिए कितनी ज़्यादा मेमोरी उसके अंदर स्टोर हो सकती है। आपके कुछ बिलीव्स, जैसे हर किसी इंसान के कुछ बिलीव्स होते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, राइट। वो सारी चीज़ें भी आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, राइट। अच्छा बुरा जो भी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स ने बचपन से जो भी आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, वो सारी चीज़ें, बिलीव्स आपके सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट होते हैं। इमेजिनेशन, कुछ इमेजिनेशन ऐसी होती है जो आपके सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू होती है। वो क्या होती है? जो आपकी माइंड में जो मेमोरी स्टोर्ड है ऑलरेडी, उसके हिसाब से आप इमेजिन करते रहते हो। कुछ पुरानी मेमोरी, वो भी सारी इसके अंदर ही होती है। प्लस सेल्फ इमेज, आपकी सेल्फ इमेज मतलब आपका अपने आप को देखने का नज़रिया कि आप कैसे हो। एक सेल्फ इमेज होती है हर इंसान की, जो वो खुद को मिरर में देख के समझ सकता है कि मैं ये हूँ। तो वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, जो आपकी सेल्फ इमेज होती है। एंड सब कॉन्शियस माइंड सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है हर टाइम। जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। और सब कॉन्शियस माइंड हमेशा आपका एक्टिव रहता है, कभी ये सोता नहीं है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो माइंड ए है,
जब आप सोते हो ये भी सो जाता है, पर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये कभी नहीं सोता, ये हमेशा एक्टिव रहता है और ये आपके साथ ड्रीम्स में बात करता है। जैसे इमेजिनेशन में बता रहा था, आपको जो ड्रीम में इमेजिनेशन होती है, ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में अलग अलग चीज़ें आप देख रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखा रहा होता है। क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है जब आप सोते हो, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम भी एक्टिव होता है, उस टाइम भी प्रोसेस कर रहा होता है उस इन्फॉर्मेशन को जो पूरे दिन में आपने ली होती है। और सबसे बड़ी चीज़, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये ट्रिलियंस चीज़ें एक बार ही कर सकता है, मतलब करोड़ों चीज़ें एक बार में कर सकता है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकता है? दे आर सो मैनी। जैसे आपने सांस कब लेनी है, कब छोड़नी है, आपका हार्ट बीट करना, आपकी आइज़ को ब्लिंक करना, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना, आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करना, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, बड़ी सारी चीज़ें, ट्रिलियंस ऑफ चीज़ें हैं जो आपका माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। आपकी बोलते हुए आपकी हैंड गेस्चर्स कैसे हैं, राइट, आप किस तरह से बैठे हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो कर रहा होता है। जिस वजह से ये इतना पावरफुल होता है कि ये एक टाइम पे पता नहीं कितनी चीज़ें कर रहा होता है जो आपको पता भी नहीं होती, बट ये सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस कर रहा होता है। सो अब हम बात करते हैं एक बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ये ट्रेनिंग, ये वीडियो छोटा सा पार्ट था मेरे कोर्स का जिसका नाम है हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड। अगर आप इस पूरे कोर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, जिसमें आपको माइंड के बारे में बड़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें कि आप किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को समझ कैसे सकते हैं, इसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं, पूरे कोर्स के बारे में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप ये पूरा कोर्स देख सकते हैं जो कि 8 घंटे का है, जिसमें आपको हर एक चीज़ क्लियरली बताई है कि आप किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, और बड़ी सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग इसमें जानने का मौका मिलेगा।